बिग बॉस 17। चलिए बात करते हैं कल के एपिसोड के बारे में। कल का जो एपिसोड था प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये क्या लगता है आपको कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए थी? क्या घर में जितने लोग हैं क्या ये इन सबके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या पर्टिकुलर किसी एक के लिए थी? मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आया, मुझे जहाँ तक दिखा, मुझे ये समझ में आया है कि ये अंकिता के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस घूम रही थी। मतलब अंकिता से ही सवाल किए जा रहे थे। अंकिता विकी के सवाल, अंकिता मनारा के सवाल, अंकिता अभिषेक के सवाल, अंकिता मुनावर के सवाल, अंकिता सब में कॉमन थी। तो मुझे बिल्कुल यही क्लियर दिखा कि मतलब अगर 100% क्वेश्चंस में से लगा लो तो 90% क्वेश्चंस अंकिता के थे और बाकी के 10% जो क्वेश्चंस थे उसमें मुनावर आता है, अभिषेक आता है, विकी आते हैं, मतलब विकी भी इंक्लूड थे अंकिता के साथ, मनारा आती है और अरुण भाई से तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आप ये टॉप 6 डिजर्व करते हो, आपको नहीं लगता है कि आप लक बाई चांस यहाँ आ चुके हो। तो ये क्वेश्चन था अरुण से, बाकी अरुण से पूछने के लिए कुछ भी नहीं था। अंकिता, आपका और विकी का रिश्ता क्या स्क्रिप्टेड है? पहला क्वेश्चन ये था। भाई सामने से जब क्वेश्चन आएगा कि क्या स्क्रिप्टेड है तो कोई कहेगा कि हमारा रिश्ता स्क्रिप्टेड है? कोई इस बात को मानेगा? नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारा रिश्ता स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं ऐसे ही है, मैं ऐसी ही हूँ, जैसी भी हूँ ऐसी ही हूँ। अंकिता लोखंडे ऐसी ही है, मतलब दिन भर झगड़े करने वाली, दिन रात पति में बनी नहीं रही है कहीं से भी। तो ये वाली बात देखने को मिली। दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा जाता है। अच्छा, एक अभिषेक से क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे अभिषेक से ये पूछा गया कि अभिषेक, आपका और ईशा, मतलब आपने अपने रिश्ते की धज्जियां खुद ही उड़ाई हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है? एक बात बताओ, अभिषेक और ईशा इन दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते की धज्जियां उड़ाई हैं, किसी एक ने नहीं उड़ाई है। अभिषेक ने क्लियरली बोला कि भाई देखो, जब हम आ रहे थे तो हमें पता था कि हम दोनों आ रहे हैं और मैंने ईशा से बात करी भी थी और मैंने उससे कहा भी था कि देखो भाई, हम अपने पास्ट जो हमारा बीत चुका है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उसके बारे में बात करने जाएंगे तो बहुत गंदगी होगी। और हाँ, स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में अगर हम देखने जाएं तो हमें समझ में आएगा कि अभिषेक नहीं बात करता था। ईशा अभिषेक के साथ बहुत गलत वर्ड्स का यूज़ करती थी, जहाँ पे वो हर्ट होता था, कोने में जाके रोता था। अगर आपको स्टार्टिंग के डेज याद हैं तो कि हम लोग ये बोलते थे कि यार अभिषेक कितना रोता है, हर बात पे रोता है, तो वो नहीं बोलता था। लेकिन बाद में जब ईशा ने ओवर किया तब उसको लगा कि भाई अब तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा, और उसके बाद दोनों ने मिलके जो लिमिट क्रॉस करी हैं, मतलब ऐसे ऐसी बातें करी हैं जो कि नेशनल टेलीविज़न पे तो नहीं ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ अभिषेक ने बोली कि भाई ये अकेले मेरे की नहीं थी, ईशा भी इसमें बराबर की इन्वॉल्व थी, तो ईशा भी है नहीं तो उसके बारे में हम कोई बात कर नहीं सकते। अच्छा, इन लोगों पे एक और टैग लगा कि चीटर और बीटर का, यानी कि बीटर कौन है? अभिषेक है, वो मारता है लड़कियों को, और चीटर कौन है? तो वो मुनावर है। मतलब एक बात बताओ, किसी की लाइफ के बारे में ईशा ने आके जो बातें करी, अब उसमें अभिषेक भी तो अपना पक्ष रख सकता था ना, लेकिन अभिषेक ने अपना कोई पक्ष नहीं रखा, अपनी कोई साइड नहीं रखी। तो इस बिहाफ पे आप किसी को बीटर तो नहीं कह सकते हो ना कि वो अब मारता था, पीटता था। लेकिन फिर भी चलो, अगर अभिषेक ने ऐसी चीज़ें करी हैं तो आई थिंक वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और अभिषेक ने कहा भी कि देखो वो मेरी पर्सनल लाइफ है और वहाँ पे मैंने ऐसे कुछ किया नहीं है, लेकिन हाँ वो मैं मानता हूँ कि हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स थी, हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम थी। अगर 100% में से 70% मैं गलत था तो 30% ईशा भी गलत थी। ऐसा नहीं था कि मैं ही 100% गलत था। तो चीज़ें हुई हैं तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ। अभिषेक ने बड़ी प्यार से ही बोला कि मैं सॉरी बोल सकता हूँ उसके लिए, मुझे इसमें कोई शर्म की बात नहीं लगती है। वही मुनावर फारूकी से कहा गया कि आप चीटर हो, तो मुनावर ने यही कहा कि भाई मैं चीटर हूँ
मैं इस बात पे बड़ा प्राउड नहीं हूँ, मुझे खुद बड़ा बुरा फील हो रहा है और होता था। मैंने उस लड़की को भी बार बार सॉरी बोला है और शायद यही कारण था कि मैं 2 हफ्तों तक मैं बिल्कुल भूल चुका था कि मेरा गेम क्या है और मैं गेम की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। तो हाँ, बीच में अगर आप सबको याद होगा तो 2 हफ्तों के लिए मुनावर फारूकी बिल्कुल मतलब लॉस्ट था, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, जहाँ पे मुनावर ने ये भी माना कि मैंने गलती की है और मैं उसके लिए सॉरी बोल चुका हूँ और मैं उसके लिए सॉरी हूँ। लेकिन एक कोई रिपोर्टर थी, उन्होंने कहा कि लेकिन आप नज़र नहीं आ रहे हो, आप बड़ी प्राउडली इन चीज़ों को कहते हो। उसने कहा अरे भाई नहीं, मैंने सॉरी बोल दिया है। अच्छा, मुझे ना मुनावर के जो आंसर्स थे वो बड़े ऑन पॉइंट लगे और बहुत सलीके और बहुत तरीके से लगे कि मतलब उसको थोड़ा सा भी ऐसा नहीं था ना कि वो आंसर दे रहा है तो वो डरे नर्वस हो, बिल्कुल भी नहीं। वहीं मनारा चोपड़ा को ये कहा गया कि आप तो डेस्परेट, सबसे ज़्यादा आप ही दिख रही हो, सबसे ज़्यादा वॉनबी आप ही लग रही हो, जो कि आप दूसरों को कहती हो, आप दूसरों के कैरेक्टर्स पे जाके बोलती हो, लेकिन जब आपके कोई कैरेक्टर पे बोलता है तो आपका रोना धोना मच जाता है। भाई वहाँ तो ऐसे मनारा के ना तोते उड़ गए थे कि ये क्या हो रहा है बिग बॉस, ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक तो आपने मुझे कॉल आउट ही नहीं किया, अब अचानक से मुझे क्यों कॉल आउट करने लगे। बिग बॉस ऐसा नहीं करते हैं। मनारा से एक और क्वेश्चन किया गया, जहाँ पे उसको ये बोला गया कि आपने मुनावर की गरीबी का मजाक बनाया है। अच्छा, ये बात हमें भी याद आ रही थी कि वो समर्थ और मनारा दोनों ही कर रहे थे, लेकिन समर्थ करके दिखा रहा था, मनारा हंस रही थी वहाँ पे बैठ के। तो कि वो एक बकेट में नहाएगा, फिर दूसरी बकेट जो पानी नहाया हुआ होगा उसी पानी को वापस डालेगा। तो ये सारी चीज़ें समर्थ बोल रहा था, ना कि मनारा बोल रही थी। हाँ, हंस रहे थे वो और मिमिक कर रहे थे मुनव्वर फारूकी को। तो वहाँ पे बिग बॉस खुद ही कूद गए कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो सही नहीं है, ये समर्थ ने बोला था, मनारा ने नहीं बोला था। तो मनारा, आपको आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं अंकिता और विकी के रिश्ते में बार बार यही क्वेश्चन पूछा गया कि मनारा, आप दोनों के बीच में आती हैं, आप क्यों ऐसा करती हैं कि आप विकी और अंकिता के बीच में आती हैं, आपको नहीं लगता है कि आपको खुद एक स्टेप बैक ले लेना चाहिए। वहाँ पे मनारा ने बहुत अच्छा आंसर किया। तो विकी भैया भी तो ले सकते थे ना, अगर मैंने स्टेप बैक नहीं लिया तो विकी भैया ले सकते थे। अगर उनको पता है कि मेरी बेबी को इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो विकी भैया को वहाँ एक स्टेप बैक ले लेना चाहिए। तो देखो, गलती ना विकी की है ना मनारा की है, यहाँ सीधी सीधी गलती अंकिता लोखंडे की है। जब आपको पता है अंकिता लोखंडे कि ये जो चीज़ है अगर मनारा जानबूझ के कर रही है और आपको ये पता भी चल रहा है कि मनारा जानबूझ के कर रही है, तो फिर आप इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही हैं। अगर आप रिएक्ट ही नहीं करेंगी तो बहुत सारी बातें होंगी ही नहीं। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि कोई भी बात होती थी, अंकिता फटाफट से मैं सॉरी बोल देती हूँ, विकी फटाफट से मैं सॉरी बोल देता हूँ। अच्छा, ये लोग सॉरी बोलने के लिए बहुत मतलब ईजी थे कि ठीक है, अगर कोई भी बात होगी हम सॉरी बोल के बात को ख़त्म कर देंगे, मतलब तो फिर आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं है ना। सामने से कुछ भी क्वेश्चन आएगा, हम बोल देंगे यार हम सॉरी बोल देते हैं। अगर ठीक है, अगर आप लोग हर्ट हुआ तो मैं सॉरी बोल देती हूँ, अगर आप लोग को बुरा लगा तो मैं सॉरी बोल देती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। तो हर बात में ये लोग सॉरी बोलने के लिए रेडी बैठे हुए थे। आपने देखा होगा कि विकी भैया को घुटनों पे जाना पड़ा, क्योंकि विकी को टारगेट तो किया जा रहा था कहीं ना कहीं अंकिता को अच्छा दिखाने के लिए कि विकी, आप रिश्तों में आपको अंकिता लोखंडे ज़्यादा प्रियोरिटी करती हैं या फिर आपका जो कोल बिजनेस है वो ज़्यादा प्रायोरिटी करता है। मतलब ये क्या क्वेश्चन है यार बिजनेस है तभी अंकिता लोखंडे उसके पास है, उसके पास इतना पैसा है, इतनी सब कुछ है, चीज़ें हैं, तब अंकिता लोखंडे उसके पास है। अगर विकी एक नॉर्मल सा बंदा होता तो क्या अंकिता लोखंडे शादी करती क्या विकी से? नहीं करती ना। ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और अंकिता लोखंडे, वहाँ विकी कह रहा है कि जितनी इंपॉर्टेंट मेरे लिए अंकिता है उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा कोल बिजनेस भी है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर वो बिजनेसमैन नहीं होता तो अंकिता लोखंडे शादी करती? कोई भी सेलिब्रिटी एक ऐसे इंसान से शादी करेगी जिसके पास पैसे नहीं है, वो भी तो अपनी लाइफ सिक्योर देख के ही तभी शादी करती है ना, या फिर ऐसे ही किसी बंदे से शादी कर लेती हैं कि भाई चलो हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना।
तो अंकिता लोखंडे ने अगर शादी करी है तो वो विकी का पैसा देगी, तो विकी के लिए वो बिजनेस तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा ना। तो जितनी इम्पोर्टेंट अंकिता लोखंडे हैं उससे कहीं ज़्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट वो बिजनेस होगा, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है। तो ये सारी चीज़ें हमें, मतलब पैसा है तो सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पैसा एक हद तक मायने तो रखता है, बहुत हद तक मायने रखता है, मैं इतना समझती हूँ। तो ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिली। तो ये विकी से क्वेश्चन किया गया। अरुण भाई के लिए एक भी सवाल नहीं थे, क्योंकि हाँ अरुण भाई के लिए एक भी सवाल नहीं थे। एक किसी क्वेश्चन में, तहलका वाले क्वेश्चन में अभिषेक को जब ये पूछा गया था कि आपको नहीं लगता कि जब आपने चाटा मारा उसको समर्थ को, तो आपको खुद ही कहना चाहिए कि बिग बॉस मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। भाई वो क्यों कहेगा बंदा? ये कैसा क्वेश्चन थे भाई? वो क्यों कहेगा? हर कोई खेलने के लिए आया है और उसको उतना पोक किया गया। हाँ उसका हाथ उठा है, उसके लिए उसने सॉरी बोला है। उस समर्थ के पापा आए थे तो भी उसने सॉरी बोला है। समर्थ जा रहा था तो भी सॉरी, ईसा जा रही थी तो भी सॉरी उसने बहुत बार बोला है। और वो मीन भी करता है और वो नज़र आता है ना। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा प्राउड है कि मैंने थप्पड़ मारा और फिर भी मैं यहाँ पे हूँ। तो ये वाली चीज़ें हमें क्लियरली देखने के लिए मिली। और बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस थे जहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा था ना कल का एपिसोड देख के कि ये सिर्फ और सिर्फ अंकिता लोखंडे की इमेज को ना सुधारने बताने के लिए किया जा रहा है कि अंकिता लोखंडे देखो कितनी अबला नारी हैं। अंकिता लोखंडे ने देखो, सुशांत का भी ये क्वेश्चन आया था कि आपको नहीं लगता कि आप बार बार सुशांत का नाम लेती हैं तो कहीं ना कहीं आप वोट के लिए ऐसा कर रही हैं कि उनकी जो ऑडियंस है वो आके आपको वोट करे। तो अंकिता लोखंडे का वहाँ पे भी जवाब था कि नहीं मैं इसलिए नहीं करती, मैं तो सिर्फ इसलिए बात करती हूँ क्योंकि अभिषेक बहुत बड़ा फ़ैन है सुशांत का और मैं बहुत कुछ जानती हूँ बहुत कुछ सुशांत के बारे में, तो मैं बस बताती रहती हूँ उसको और बस यही कारण है। और मैं बहुत प्राउड हूँ उसके बारे में बात करने से। तो मैं कोई वोट के लिए नहीं कर रही, मैं अभिषेक बात पूछता है तो मैं आंसर करती हूँ। तो ये वाली सारी, मतलब कुल मिला के आप यही देख लो ना कि 90% जब क्वेश्चन अंकिता लोखंडे से ही थे, वो भी अंकिता के अगेंस्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था। अंकिता के फेवर में ही सारे क्वेश्चन थे, विकी के अगेंस्ट में क्वेश्चन थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है। मुनावर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, मनारा से भी बहुत क्वेश्चंस नहीं थे, अभिषेक से भी नहीं थे इतने क्वेश्चंस, अरुण से तो बिल्कुल ही नहीं थे। तो चलिए बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है लगता है कि कौन टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से भाई वोटिंग पे अगर हम देखने जाएं तो मुनव्वर फारूकी नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे अभिषेक है, नंबर 3 पे अंकिता लोखंडे है। डिजर्विंग की मैं बात करूँ तो मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे डिजर्विंग अभिषेक लगता है, फिर मुनव्वर फारूकी, क्योंकि मुनव्वर फारूकी की भी धज्जियाँ तो उड़ी हैं भाई शो पे बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद अंकिता लोखंडे लगती हैं। तो मतलब मैं टॉप 1 टॉप 2 मुनव्वर और अभिषेक को ही देख रही हूँ। बाकी अब देखते हैं बिग बॉस क्या करते हैं, कहीं बिग बॉस अपनी चाल चल के अंकिता लोखंडे को ही विनर न बना दे। ये सब कुछ देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना।